पेपर लीक ये बिहार के लिए कोई नया चीज़ नहीं है। से बीपीएससी में जो है दाग लग चुका है। करने के बाद पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं छात्रों को बहुत परेशानी होता है। बड़े अधिकारी है इसमें, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते। ये परीक्षा कितना दिन तक आप नहीं देंगे? आज पेपर लिखा उसका मामला सामने आ गया है। पहले भी ओरल में 10-20 लाख लेकर के ही लोग डिफिकल्ट ठीक नहीं हुआ, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ है। लीक हुआ जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम उन लोगों को फेस हुआ जो कि बहुत मेहनत करके गए थे। बिल्कुल गलत हुआ है, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सबके टाइम में भी ऐसा हुआ था एक बार। गलत हुआ है तो फिर उस पर जांच होनी चाहिए काफ़ी। बिहार में बीपीएससी जैसा हायर लेवल के एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है। ऐसे पहले मामले नहीं निकल करके सामने आए हैं, ऐसे पहले भी कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना एक आम सी बात बनकर रह गई है। तो आज हम अपने जनता से पूछने के लिए निकले हैं, बिहार की जनता से, कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो सरकार का वादा है कि 19 लाख रोज़गार देंगे, तो क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाता है तो रोज़गार अब कहाँ से आएगा? तो चलिए जानते हैं अपनी जनता की राय। तो हमारे साथ एक ऐसे छात्र मिले हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा बीपीएससी का? जी जी। तो आपका कैसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? देखिए, बिहार में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पेपर आउट नहीं होने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। हालांकि बीपीएससी बहुत स्वच्छ था कुछ दिन पहले तक, लेकिन 67वीं का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है, 67वीं से बीपीएससी में जो है दाग लग चुका है। वो भी इतना हायर लेवल का एग्ज़ाम वो भी इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम, मतलब बिहार मतलब पीसीएस लेवल पे बोले तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है। अगर इसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं सिस्टम पूरा जो है बिका हुआ है या बिक रहा है। आईएएस का भी नाम आया, बहुत लोग हिरासत में लिए गए हैं। बिल्कुल, आईएएस का भी नाम आ रहा है और हमको तो लगता है कि उसमें संदिग्ध है भी वो। सरकार उन्हें बचाने का कोशिश कर रही है क्योंकि डिपार्टमेंटल है, चूँकि दाग नहीं लगना चाहिए, इसलिए जो है सरकार भी बचाने का कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे इतना बड़े बड़े एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर जो है सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी एग्ज़ाम में अगर दाग लग जा रहा है, लड़का साल भर एग्ज़ाम का तैयारी करता है, घर से दूर रह के घर नहीं जाता है, बहुत बात है, किसी भी तरह मैनेज करके अपना तैयारी करता है कि एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम आता है, इतनी बड़ी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके जाता है, वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे में क्या फिर से पुनः उसको तैयारी में लगना पड़ता। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था बीपीएससी एग्ज़ाम? मेरा सेंटर पड़ा था कटिहार में, महिला कॉलेज। मतलब पटना से आप कटिहार पहुँचे थे? जी, यहाँ से कटिहार पहुँचे थे, वो भी एक दिन पहले पहुँचे थे सवेरे में, तो रूम वूम का भी दिक्कत होता था, रूम वूम नहीं मिला वहाँ पे। फिर किसी तरह मैनेज किए, स्टेशन पे सोना पड़ा कि किसी तरह एग्ज़ाम दे के जो है निकल जाएंगे। लेकिन वही एग्ज़ाम दिए, ट्रेन में ही थे, घर भी नहीं पहुँचे थे कि पता चला कि पेपर लीक हो गया और एग्ज़ाम रद्द हो गया। तो आपको तो मोरल डाउन हो गया होगा कि अब फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्या पता फिर उसमें भी लीक हो जाए कुछ? जी देखिए, एक बार तैयारी प्रिपरेशन होने के बाद आदमी को थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ चलो अब एग्ज़ाम हो जाएगा, तो पूरा माइंडली तैयार रहता है कि हाँ दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो मोरल तो डाउन होता ही है, बहुत डाउन होता है। लेकिन फिर से हम लोग को करना है, किसी तरह तो करना ही है, कर रहे हैं। तो बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो कैसा आपका मोरल डाउन हो गया कि फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको? बिल्कुल मोरल डाउन हुआ क्योंकि इतने दिन से हम लोग लगे थे बीपीएससी की तैयारी में और इतने तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं छात्रों को बहुत परेशानी होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पटना से सीतामढ़ी गए थे, इतना कॉस्टिंग लगा, ऊपर से सरकार इस बात का ध्यान नहीं देती है कि छात्र लोग कहाँ से कैसे आते हैं। इसका ध्यान सरकार को देना चाहिए और पेपर लीक ना हो, अगला पेपर, यही मतलब। नीतीश कुमार जी उस दिन रात के 8 बजे बोलते कि हमें अभी अभी पता चला, क्योंकि 12 बजे पे क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था, 12 बजे से एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, तो उस पर क्या कहिएगा? अब हम क्या बोले, वो मतलब जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और वो कहते हैं कि 8 बजे, उनको तो जब 12 बजे लीक हुआ था उसी समय पता चलना चाहिए था। और सरकार के मतलब मुखिया हैं तो उनको पता सही तरीके से होगा, लेकिन उन्होंने इस बात का संज्ञान बहुत लेट से लिया। इसके लिए भी छात्रों में बहुत ज़्यादा खेद है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? अगर बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, इतना हायर लेवल का एग्ज़ाम होता है, आगे और पेपर लीक हो जाएंगे, तो ऐसे में एग्ज़ाम देने का तो मोरल डाउन हो जाता है कि हम तो एग्ज़ाम देंगे, बाद में पेपर तो लीक हो ही जाएगा। जी, अब यही कहेंगे सरकार से, मतलब यही मतलब गुजारिश है कि अब ये ऐसा एक मतलब पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, छात्रों को बहुत कठिनाई होती है, ट्रेन में जगह नहीं मिलता है, कैसे कैसे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो अब ऐसा मतलब वो करें कि पेपर लीक ना हो और छात्रों को थोड़ा सा भरोसा हो कि बीपीएससी जो है अब अच्छा काम करेगी छात्रों के हित में।
तो यही तो क्या लग रहा है कि कार्रवाई तो अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, 9 लोग को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, IAS लेवल को बुलाया गया है, क्या लगता है कि जांच होगी तो उसमें क्या निकलेगा? जी, जांच अपने असर से सरकार कर रही है, लेकिन ये काम अगर पहले से मतलब हो तो प्रॉब्लम नहीं होता। अब ये सब होने के बाद ही यहाँ पे कार्रवाई होती है, तो सरकार इस बात का ध्यान दे कि पहले मतलब पेपर लीक ना हो, तो कुछ अच्छा करे छात्रों के हित में। तो हमारे साथ एक और छात्र जुड़े हैं जिन्होंने भी BPSC का एग्ज़ाम दिया है। हम उनसे जानते हैं कि कैसा फील हो रहा है कि BPSC का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, रद्द हो गया एग्ज़ाम, अब पता चल रहा है कि IAS का भी नाम इसमें आया है, तो कैसा फील होता है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं और कैंसिल हो रहा है, वो भी BPSC जैसे हायर लेवल का? ये सब तो हम लोग पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लग रहा है अब यहाँ मुश्किल मत नहीं बनेगा, और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं इसमें, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं। एक सिंपल स्टूडेंट है, क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी कहे थे कि 19 लाख रोजगार देंगे, अब रोजगार के नाम पे तो क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जा रहा है। रोजगार के मैडम, हम लोग रोजगार लेकर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग के टीचर हाई स्कूल +2 दोनों में हुआ है, 2020 से बैठे हुए हैं, मतलब नौकरी हो गया है, फाइनल सिलेक्शन भी है, मेरिट लिस्ट में भी है, अब अभी भी बेरोजगार हैं, क्या करेंगे। इसलिए कुछ तो करना है ना, तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है और मोरल डाउन हो जाता है। 2 बार मेंस भी दिए हैं, अभी 2 बार आपका मेंस भी निकल चुका है। 64 और 65 मेंस दिए हैं, मगर तब पर भी नहीं हो रहा है, क्या कीजिए। तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि हम इतना मेहनत किया, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। आप कर रहे हैं साथ में, लोगों के साथ, इतना लोग हैं साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो और नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहते हैं, अगली बार वोट दीजिएगा? वोट तो देखिए, वो तो मत अपना अधिकार है, लेकिन इसमें अब क्या कर सकते हैं। सत्ता के अथी में लोग जो अपने अधिकार को कुछ कर रहे हैं, तब उनको चुनाव टाइम पे हो जाता है, अब क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, अब फिर से होगा, फिर से पूरा केंद्र बैठाएंगे, फिर से पूरा जांच कमेटी बैठेगा, फिर एग्ज़ाम होगा, उसमें टाइम लग जाएगा। हाँ, टाइम तो लगेगा, और इसमें टाइम लगेगा तब तो हम लोग का तो मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत से पीछे हटेंगे नहीं। पीछे नहीं हटने वाली। अभी इतना दूर पहुंच गए हैं, तब इतना से पीछे हटेंगे नहीं। अगर आज भी कुछ रोजगार हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, मगर इसके लिए तैयारी माँ बाप भेजें, तो उसके लिए तो आगे का बढ़ना ही है। आपने BPSC का एग्ज़ाम दिया था? हाँ, सेंटर कहाँ पड़ा था आपका? मेरा बेतिया पड़ा था सेंटर। तो अभी कैसा फील हो रहा है कि BPSC का पेपर लीक हो गया, गुस्सा आ रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अगर मतलब कुछ गलत हुआ है तो फिर उस पर जांच होनी चाहिए काफ़ी अच्छे से, और फिर मतलब गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टैंड है कि ऐसा कुछ पता चला, क्योंकि बिहार पुलिस का पेपर हर बार लीक होता है और एग्ज़ाम किसी बार कैंसिल नहीं होता है, तो फिर ये काफ़ी अच्छा स्टैंड है गवर्नमेंट। अच्छी बात है कि पेपर लीक हुआ, तुरंत एक्शन लिया गया। एक्शन लिया गया, ये अच्छा है। लीक हुआ ये बहुत गलत है, और इसमें जो भी इन्वॉल्व है उसको इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पे कार्रवाई हो रही है, तो आप लोग का क्या हुआ है कि आप लोग को तो एग्जाम दे रहा है, लीक हो रहा है एग्जाम दे रहा है, वो BPSC जैसा हायर लेवल का एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, बिहार सरकार का तो पूरा किरकिरी हो गया हर जगह। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बिहार में ही हो रहा है, ये कहीं और भी तो हो रहा होगा, किसी और गवर्नमेंट में भी तो हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में बस अगर हुआ है, इन्वॉल्व है, तो उसका कैंसिल हुआ, ये काफ़ी अच्छा स्टैंड है। तो मतलब आप पॉजिटिव वे में से ले रही हैं? वे में मैं इसको ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बिहार का, और फिर मैंने ये भी सुना था कि SI का जो हुआ था उसमें भी सेटिंग चला था, तो फिर ये बहुत अच्छा है और इससे बाकी लोगों को सबक लेना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स जुड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि अभी जो युवा है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका पेपर लीक हो जा रहा है, तो इन पर वो क्या कहते हैं। तो सर बताइए कि BPSC का पेपर लीक हो गया, इतना हायर लेवल एग्ज़ाम का परीक्षा होता है, वो पेपर लीक हो गया, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को जितना जल्दी हो सकता है परीक्षा का व्यवस्था करना चाहिए, और कमेटी अपना काम करे, आगे इस तरह के पुनरावृत्ति नहीं हो, कि चोरी कम हो, यही है असल तो स्टेप यही लेना चाहिए। अब एक ऐसी से परीक्षा कितना दिन तक आप नहीं लीजिएगा, टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, प्रोसेस पूरा फिर लंबा हो जाएगा, हतोत्साह हो जाएगा स्टूडेंट लोग, पैसा भी उसका खर्च होता है। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो चीज़ है ना, बिहार में जो करप्शन है, ऐसे तो है इंडिया में भी, कि बिहार में जो करप्शन है उसी का एक पार्ट है ना, ये कोई नई बात नहीं है। आज में पेपर लिखा का आपको मामला सामने आ गया है, पहले भी ओरल में 10-20 लाख लेकर के ही लोग डिप्टी कलेक्टर होते थे, ये बात भी है। हाँ, नौकरी होता था, आज कोई नई बात नहीं हुई है। मान लीजिए कि अभी कोई इंटरेस्ट कहीं क्लैश कर जाता है तो लोग पकड़ा जाते हैं। अभी आप देखते होइएगा कि रोज़ इंजीनियर के यहाँ रेड हो रहा है, IAS के यहाँ रेड हो रहा है, तो क्या है, पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन आज चूँकि पैसा के लेन देन में कमी हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए उसके यहाँ रेड हो जाता है। अब सोशल मीडिया पे तुरंत बात आ जाता है।
तुरंत बात आ जाती है। सोशल मीडिया को तो अपना चाहिए ना तो भाई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ कि पेपर तुरंत कैंसिल कर दिया गया? अच्छा है या बुरा है? कैंसिल तो किया हो तो अच्छा ही है। इसको सुधार अगर सरकार कर सकती है तो कर लेना चाहिए परीक्षा। ईमानदारी बरत सकती है सरकार तो बरसे इसमें, लेकिन हमको उम्मीद इस सरकार में नहीं लग रहा है कि सब कुछ हो सकेगा। कहते कि 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, दिए क्या? आज 20 साल से चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, यहाँ का युवा भाग रहा है दिल्ली या बेंगलोर। क्यों? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 20 साल में ये क्या किया, अब क्या कर लेंगे? एक एग्जामिनेशन नहीं सब करा देखिए, पाते हैं। सरकारी एक एग्जामिनेशन समय पर नहीं, कहाँ से स्टूडेंट आता है, इंतज़ार में रहता है, उसका पैसा भी खर्च होता है और लंबा इंतज़ार करेगा। अरे कमेटी अपने जगह पर है, कमेटी अपना काम करे, परीक्षा तो तुरंत लेना चाहिए। हमारे साथ एक और युवा जुड़ गया है जिनका नाम नौशाद है। हम इनसे जानते हैं कि बिहार में जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, हालांकि ये बीपीएससी के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आगे कभी ना कभी तो किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी करिएगा। तो क्या लगता है कि बीपीएससी का पेपर का जो लीक हुआ है, इतना हायर लेवल का एग्जाम होता है, अगर आप भी कभी एग्जाम दीजिएगा, आपका ही पेपर लीक हो जाएगा, क्वेश्चन आउट हो जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा? ऐसी समस्या तो अभी बिहार में देखा जाए तो ज़्यादातर मिलती है, चाहे बोर्ड की एग्ज़ाम की हो या फिर 12th बेसिस पे हो या बीपीएससी हो। अभी कुछ दिन पहले नीट का भी हुआ था नेशनल लेवल पे, तो उन पे भी हुआ था कि पेपर लीक हो गया। ये कहीं ना कहीं तो इसके लिए तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इनको तो अपनी जो उसकी सोसाइटी है उस पर इनको काम करना चाहिए। तो लीक हुआ तो ये तो ठीक नहीं हुआ, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ है। जो स्टूडेंट अपने लिए स्ट्रगल करके जो पहुँचते हैं एग्ज़ाम सेंटर तक और फिर वो उसको वहाँ से उदासी होकर के जाना पड़ा, तो इसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही टफ है स्टूडेंट के लिए। 12 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है, 2 बजे एग्जाम खत्म होता है, निकलते हैं तो पता चलता है कि उनका पेपर ही कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया तो कुछ ज़्यादा ही दिल पे बीतता, टफ होता है। और स्टूडेंट का दर्द तो फिर स्टूडेंट ही समझ सकता है, और वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई अच्छे से अफसर हो तो समझना उनके पॉसिबल नहीं है, उनको समझते ही नहीं है, चाहते भी नहीं है समझते। आगे आप कोई तैयारी कीजिए कंपटीशन का, कुछ सोचा है? अभी तो फिलहाल हम नीट का मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का, तो इस बार देना है। तो आपको तो बहुत दुख हो रहा है कि अगर आप भी कभी एग्जाम दीजिएगा, आपका भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए कभी। हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे, मैथ का पेपर का प्रॉब्लम हुआ था हम लोग का, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई थी समझे। तो दिक्कत तो होती है, मोरल डाउन हो जाता बच्चों का, मॉडल डाउन हो जाता है, फिर सोचने का इंसान वहाँ से फिर बंद कर देता है। कहीं ना कहीं उसको मन में दुख पैदा होता है कि इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी अगर हम इस जगह पे आकर के यहाँ से पीछे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से सोचने का क्षमता ख़त्म होता है स्टूडेंट का। फिर भी क्या है कि किसी के पेरेंट्स होते हैं कि जो हाई लेवल के होते हैं, तो उनको क्या है कि वो देते हैं प्रेफरेंस उतना, तो वो कर पाता है। जिनके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है और फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो फिर वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। सही बात बोले, लेकिन बहुत लोगों के पास वक्त नहीं होता है। वक्त नहीं होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, फैमिली प्रॉब्लम होता है, हर चीज़ होता है, उनको इस चीज़ में करना होता है। अभी जैसे बीपीएससी का पेपर लीक हुआ और जो स्टूडेंट अभी गए निराश होकर के, तो अभी तो जो वो कर रहे हैं, कुछ दिन पहले वो जो हुआ था पेपर उसके बारे में, रेलवे वाला जो हुआ उसमें भी स्टूडेंट को जो मार लगा, पीट लगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, आदमी देख रहा है। मतलब एग्जाम भी दीजिए, तैयारी भी कीजिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, मार भी खाइए, यहाँ पे इसीलिए सब बिहार से बाहर चल जाते हैं। जाहिर सी बात है। अभी भी तो आप देखे होंगे कि जो अभी यूक्रेन का जो मामला आया था, तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो बाहर से आए, तो यहाँ क्या लगा, यहाँ के हमारी गवर्नमेंट के बहुत ऐसे मंत्री थे, बहुत ऐसे लोग बोले कि क्या ऐसी दिक्कत थी जो हमारे देश के बच्चे दूसरे देश जा रहे हैं। तो देश तो दूर हो गया, तो हम बिहार है, यहाँ पे शिक्षा के नाम पे बाहर जाइए, नौकरी के नाम पे भी बाहर जाइए। नाम पे बाहर जाइए, वो भी मिला तो ठीक है, नहीं तो भटकिए, और कुछ है नहीं यहाँ, तो ये लगता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाहेंगे कि अपने और हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, समझे ना, सम्मान है उनका मेरे दिल में। लेकिन कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा हमको ये लगता है जैसे पेपर एजुकेशन के मामले में जो है, जो शिक्षा का जो है व्यवस्था है, अभी आपको रिसेंटली देखने को आपको मिला होगा, एक सोनू नाम का लड़का जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष पप्पू यादव जो मदद करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हम यहाँ एडमिशन करा देंगे, यहाँ करा देंगे, यहाँ कर देंगे, लेकिन अभी कहाँ हमको देख रहे हैं कोई एडमिशन। बच्चा मांग कर रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आए उसके एडमिशन कराने के लिए, तो ऐसा कुछ उसको मिल नहीं रहा है। लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने पॉलिटिकल के लिए आदमी ऐसा कर रहा है वहाँ जाकर के, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है। और एक सोनू कुमार अगर उभरा है, तो यहाँ ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोच देना चाहिए, देखना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था जो खराब है यहाँ का, उस पर तो काम करना चाहिए कम से कम। ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी शिक्षा व्यवस्था पे काम करके, छोटा सा बच्चा जब पोल खोल सकता है तो और बड़ा तो क्या ही अलग बात है। तो शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही बहुत ज़्यादा ही डाउन है यहाँ, इसी की वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं ये सब समस्या आती है। अगर शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक हो गया, तो उम्मीद है हमें कि ये और भी कोई जो समस्या हो ये नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन पेपर लीक
ये बिहार के लिए कोई नया चीज़ नहीं है। ये बहुत दिन से हो रहा है। बिहार के लगभग हर एक एग्ज़ाम का आउट होता है, चाहे आप नॉर्मल कांस्टेबल लेवल से लेके देखिए या बीपीएससी लेवल तक देखिए, दरोगा हो, हर एक का आउट हो जाता है। और हर एक बीपीएससी बहुत हायर लेवल का एग्जाम हाँ ऑब्वियसली है, पर उसका भी फिर लीक होता है, फिर पेपर कैंसिल होता है, फिर हाईकोर्ट मामला जाता है, फिर पेंडिंग होता है। चाहे बिहार सचिवालय का हो मामला, यहाँ बहुत दिन से लंबित किया जाता है। 2014 का रिजल्ट अभी चल रहा है, बहुत कुछ इस पर डिले होता है, लीक हो ही जाता है। चाहे गवर्नमेंट अपने लेवल पे ना बोले, बट नीचे स्तर पे अधिकारी कर देते हैं। जैसे कि नाम आउट हो रहा है कहीं से, एसपी वगैरह या डीएम कहीं से किए हैं, हाँ उनका नाम आया है, किसी स्कूल से वो किए हैं। तो अब इस पर क्या बोल सकते हैं, बिहार के अधिकारी को ही सोचना चाहिए, वो अपने लेवल पर कर रहे हैं। ऑब्वियसली बच्चा के साथ बहुत ख़राब हो रहा है, बच्चों के साथ वो इतना तैयारी कर रहे हैं, फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है। वो अगले पल एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं इतना पढ़ के, उसके बाद फिर लीक, फिर कैंसिल, फिर उसके बाद फिर नया डेट आ रहा है, फिर वही इशू, टाइम उनका बीतता जाता तो है। टाइम टेकिंग हो रहा है, मतलब सालों साल लग जाएगा एग्जाम फिर से लेने में। तो टाइम बहुत जा ही रहा है, अटैम्प्ट उसका घट जाता है, फिर वो माइनस हो गया, फिर उसके बाद टाइम उतना लगा रहा है वो तैयारी करने में, फिर उतना पढ़ा हुआ उसका, फिर नेक्स्ट पेपर क्या आएगा नहीं आएगा, बच्चों के मन में बहुत रहता है, ये मेरा अच्छा गया था अब कैंसिल हो गया, फिर उस पर बहुत सारा टेंशन उसके मन में भी चलता रहता है कि पढ़ रहे हैं एक तो लगातार इतना, बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। बहुत ज़्यादा मोरल डाउन होता है। पटना में यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है, पढ़ाई है, बहुत बच्चे बहुत सिंसियर होकर करते हैं तैयारी, फिर उसके बाद इस तरह की घटना आना, उसी दिन बात आउट हो जाना, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं बच्चे। तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक पर उनका क्या कहना है। तो बिहार में बीपीएससी जैसा बड़ा पेपर लीक हो चुका है, वो डीएसपी लेवल का एग्जाम होता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ पेपर लीक हुआ, इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि खुद अपना मेहनत करके जाते हैं और लीक हुआ, जिसके कारण ये बहुत प्रॉब्लम उन लोगों को फेस हुआ जो कि बहुत मेहनत करके गए थे। बहुत दूर दूर सेंटर पड़ा था, बहुत ट्रैवल करके जाना पड़ा, ट्रैवल करके, और लेकिन उसमें पेपर लीक हो गया, बहुत बुरा हुआ। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि वो एकदम 19 लाख रोजगार दे देंगे, चुनाव में वादा किए थे, अब रोजगार के नाम पे तो वहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार अब कैसे मिल सकता है, वो तो नीतीश जी जाने, वो तो बस उनका काम था कहना, कह दिए। आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान है कि कोई कंपटीशन की तैयारी करना है? ये मेरा तो फ्यूचर प्लान में अपना मेडिकल है, मेडिकल लाइन सही है। तो बताइए कि बिहार में बीपीएससी जैसा बड़ा पेपर लीक होता है, डीएसपी लेवल का एग्जाम होता है, तो आप अभी कभी कंपटीशन की तैयारी करने जाइएगा, आपका भी कभी क्वेश्चन पेपर आउट हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन पेपर आउट के बारे में क्या कहिएगा? बिल्कुल गलत हुआ है, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब के टाइम में भी ऐसा हुआ था एक बार, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके टाइम में कब हुआ था? हम लगभग, मेरे चाचा थे कि कोई थे रिश्ते ही में, वो गए थे एग्ज़ाम देने, तो ऐसा बोले कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि रोजगार देंगे, तो रोजगार कहाँ से देंगे जब पेपर ही लीक हो रहा है, एग्जाम लेट हो जाएगा उसके बाद? उनका सरकार मुझे ठीक नहीं लगा, जाहिर सी बात है। मेरा वोट होने वाला है, 18 साल पूरने वाला है, तो मैं भी वोट दूंगा, तो मैं उन्हें नहीं दूंगा। किस पार्टी से है नीतीश कुमार जी? वो तो इससे है, क्या नाम है, आप किस क्लास में हैं? हम तो 11th में हैं। कमल के साथ नहीं? हाँ, न कमल के साथ है, ऐसे तो उनका अपना पार्टी है, तीर। हाँ तीर। नाम क्या है? एनडीए शायद नाम, नहीं एनडीए नहीं, ऐसे ही कुछ नाम है नाम। चलिए ठीक है। तो आपने सुना बिहार की जनता की राय, बच्चे बुजुर्ग सभी की बातों को आपने सुना, और सभी यही बात कह रहे हैं कि पेपर तो लीक हो गया है, क्वेश्चन लीक हो चुके हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन अब सरकार बस ये काम कर दे कि जल्दी से जल्दी इसका दोबारा पेपर जल्दी से जल्दी ले लिया जाए। और साथ ही एक रिक्वेस्ट भी की है कई लोगों ने कि आइंदा से ऐसी जो हायर लेवल की परीक्षा होती है, इसका पेपर लीक ना हो। आप देख रहे थे न्यूज़ पीआर, मैं हूँ प्रीति, कैमरामैन आनंद के साथ। धन्यवाद।